हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवांशी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा भवन है अलीगंज लखनऊ में, वहां पर आज आरओ मेंस का एग्जाम था। मॉर्निंग में जीएस का पेपर हुआ था, उसका रिव्यू किया था। आप लोग चैनल पर मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस टाइम हिंदी का जो पेपर होता है, जिसमें आलेखन वाला होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर होता है इस टाइम हिंदी का, तो वो चीजें छात्र उसका एग्जाम दे के आए हैं, बाहर निकले हैं। चलिए इनसे जानते हैं उनका एग्जाम कैसा रहा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैसा आपका एग्जाम रहा? हिंदी का पेपर बहुत अच्छा आया था और रिटन पेपर भी अच्छा आया था और ऑब्जेक्टिव पेपर भी बहुत अच्छा आया था हिंदी का। क्या प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन देखा रहा होगा, तो क्या उसी तरीके था या थोड़ा टफ या उससे आसान थोड़ा था? हिंदी का पेपर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ठीक सब प्रीवियस ईयर था, ऐसा कुछ अलग नहीं आया था, सब कुछ प्रीवियस ईयर ही था। और रिटन जो आलेखन वाला होता है हिंदी में, उसमें भी जो प्रशासनिक शब्दावलियां होती है वो भी सब प्रीवियस ईयर ही आई थी। और लेटर हो जैसे अर्धशासकीय शासकीय पत्र, वो सब भी जैसे पहले के ही आए हुए थे, कुछ अलग नहीं आया था, सब कुछ प्रीवियस ईयर ही आया था। गद्यांश भी काफी मतलब कोई टफ नहीं था, इजी था। तो गद्यांश जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वो सारे हो गए थे? हाँ, गद्यांश के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। और जो हिंदी टू इंग्लिश आता है, इंग्लिश टू हिंदी आता है, वो वाले? प्रशासनिक शब्दावलियां भी बहुत इजी आई थी, प्रीवियस ईयर जिसने पढ़ा है उसका सब वैसे ही आया था। तो सारे आपने दोनों में 5-5 आते हैं, सारे कर लिए हाँ थे? हाँ, सारे कम कर लिए थे। कंप्यूटर भी काफी इजी आया था, कुछ ऐसा अलग नहीं पूछा था। जो है डेली यूज व्हाट्सएप एंड टू एंड क्या होता है ये सब व्हाट्सएप इसमें पूछा था कुछ ऐसा। अच्छा, प्रीवियस ईयर में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो रिपीट हुए थे या उसी रिलेटेड आसान क्वेश्चन पूछे गए थे? रिपीट भी कह सकते हैं और बहुत आसान भी कह सकते हैं, मतलब जो दैनिक हम लोग यूज करते हैं चीजें, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया था, ऐसा कुछ अलग नहीं पूछा था। जैसे व्हाट्सएप से पूछ लिया तो वो क्या होता है, सीपीयू तो सबको भी पता होता है, बेसिक चीज होती है, तो ऐसे पूछा था, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, प्रशासनिक शब्दावलियां प्रीवियस ईयर से रिपीट हुई थी या फिर नया कुछ आया था इस बार? प्रशासनिक शब्दावलियां एक दो रिपीट भी कह सकते हैं, जैसे डायरेक्शन, निर्देश देना, और डेली यूज में जो हम लोग यूज करते हैं कार्यालयों में, तो ऐसे डेली यूज वाली थी प्रशासनिक। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव वाले हिंदी वाले क्वेश्चन थे? ऑब्जेक्टिव में मतलब जो प्रीवियस ईयर पढ़ता है, मतलब जो बार बार पढ़ता है उसका कोई क्वेश्चन छूटेगा, सब प्रीवियस ईयर ही था। विलोम के अच्छे खासे क्वेश्चन थे विलोम में, जैसे कि प्रतिबद्ध, संबद्ध, ऐसे क्वेश्चन थे, तो सब प्रीवियस ईयर थे, कुछ अलग नहीं था। अच्छा, क्या अगर प्रीवियस ईयर ही पढ़ा जाए, जो चाहे घटना चक्र की आती है या और कोई भी बुक आती है, अगर प्रीवियस ईयर पढ़ा जाए तो क्या हिंदी आसानी से किया जा सकता था? हाँ, अगर हिंदी में ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अगर प्रीवियस ईयर अच्छे से कई बार कवर कर रखा था तो सारे क्वेश्चन आसान थे, कुछ भी अलग नहीं आया था। लेबल उसका फिल्म्स की तरीके था या थोड़ा ऊपर नीचे था? प्री से हाँ, प्री के पीछे। प्री के अकॉर्डिंग सेम था, कोई टफ नहीं आया था, सेम लेवल था। अच्छा, क्या ऐसे विकल्प दिए गए थे जिनमें एक आध दो उत्तर आ रहे हैं या फिर मतलब 25 क्वेश्चंस लगभग ऐसे थे जो आसानी से किए जा सकते थे। 25 के आगे 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन थी, बाकी इजी आया था पेपर। जैसे मॉर्निंग का जो आपका जीएस का पेपर हुआ था वो कैसा हुआ था? किसका? मॉर्निंग का जीएस हाँ। का पेपर। मॉर्निंग का जीएस इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, बाकी प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा, जैसे क्रोनोलॉजी हो गया, क्रम से लगाने वाला, वो सब प्रीवियस अकॉर्डिंग था। अच्छा, ये हिंदी के लिए आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? हिंदी के लिए खुद से ही प्रिपेयर किया था, प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे और बुक से लेके खुद से ही किया था। प्रशासनिक शब्दावली कहाँ कहाँ तैयार की थी? क्योंकि बहुत सारे छात्र जो प्रशासनिक शब्दावली की पढ़ाई करना चाहते हैं, मान लीजिए 26 में मेंस, अगर प्रीलिम्स का एग्जाम होता है आरओ का, तो उसके आगे मेंस होगा, जब उसके लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ सकते हैं और चीजें वहाँ से कवर हो जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों? प्रशासनिक शब्दावलियां पहले तो प्रीवियस ईयर तैयार करनी चाहिए, जैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या आया है पहले देखना चाहिए। और इसमें ज्यादातर बुक्स में ऐसा दे रखा होता है, प्रशासनिक के साथ जो है कि पुरानी और चीजें ज्यादा कवर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि प्रशासनिक पे ज्यादा ध्यान देना है, जो प्रशासन में यूज होती है, जैसे निर्देश देना है ना, अनुस्मारक, ये सब चीजें जो है, प्रतिलिपि, कॉपीराइट जैसे आ गया, तो जो डेली यूज में होते हैं या जो प्रचलन में होते हैं कार्यालय में, उसको देख के करना है। जैसे घटना चक्र की बात करें उसमें थोड़ा बहुत दे रखा है, और प्रीवियस ईयर पे ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, क्या मतलब जो प्रशासन में सब यूज होते हैं वही करना चाहिए? हाँ। क्योंकि कई बार उसका और भी अर्थ निकलता है और कामों में। ज्यादातर मेनली हमें ध्यान देना चाहिए कि जो प्रशासन में यूज होता है, जिसका अर्थ प्रशासन में यूज होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आज ये आया था म्यूटेशन, एक शब्द आया था, तो म्यूटेशन के अर्थ होते हैं नामांतरण, और भी कुछ अर्थ होता है,
लेकिन हमें नामांतरण, दाखिल, खारिज ऐसे ही वर्ड यूज करना है जो प्रशासन में है। उत्परिवर्तन जैसा शब्द जो बायो में यूज होता है वो नहीं यूज करना है। अब कंप्यूटर के लिए कहाँ से पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी आपने कहाँ से की? कंप्यूटर के लिए पहले तो हमें बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है उनको सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सब क्या होता है इनकी जानकारी नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आज वही आ गया एग्जाम में direct नॉर्मल उठा के। बुक लेके कोई पढ़ा जा सकता हाँ, बेसिक कंप्यूटर जैसे कोई यूथ की ऐसी बुक आती है तो उसमें से बेसिक किसी भी बुक से हम अपना बेसिक कंप्यूटर, व्हाट्सएप क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, और आजकल जो प्रचलन में शब्दावलियां हैं जैसे व्हाट्सएप क्या होता है या साइबर क्राइम क्या है, इन सब चीजों से तैयार कर सकते हैं। बेसिक हम कंप्यूटर पे गूगल करके भी तैयार कर सकते तो क्या हिंदी का तैयारी आपने प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले से कुछ की थी, या जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उसके बाद से आपने हैं। तैयारी नहीं, की? हिंदी क्योंकि मैंने मेंस दिया था तो हिंदी, मेरा बैकग्राउंड हिंदी रहा है, मैं हिंदी मीडियम की छात्रा रही हूँ, तो मेरा हिंदी बैकग्राउंड रहा है, तो ऐसा कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। हिंदी पढ़ते ही आ रहे हैं तो इसके लिए कुछ अलग से नहीं किया। आपको क्या लगता है मेंस के लिए आपको सजेशन देना चाहेंगे, जो आगे छात्र आने वाले समय में मेंस का एग्जाम आरओ का देंगे, उनके लिए मेंस कैसे तैयार कर सकते हैं? प्रीलिम्स के टाइम पढ़ रहे हैं या फिर जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा था? खासकर हिंदी अभी पेपर हुआ उसके बारे में। अभी के पेपर को देख के लगता है कि प्रीवियस ईयर जो है उसको अच्छे से तैयार करते रहे, और जो आयोग के पेपर आते रहते हैं उसको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग तैयार करें। जैसे पुरानी रूल्स को फॉलो करके नहीं कि ऐसा आता था तो ऐसा तैयार करें। जो नए नए पेपर आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, उसके अकॉर्डिंग पढ़े कि किस क्षेत्र से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, और बाकी प्रीवियस ईयर को लगाएं। प्रशासनिक शब्दावलियों को शुरू से ही तैयार करें, जैसे 10-10 करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एक बार में डेली बेसिस पे तैयार करें, और हिंदी की राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें, अपने आप से भी प्रैक्टिस करते रहें। कैसा आपका एग्जाम रहा? हाँ, पेपर अच्छा था। तो जिस तरीके से आपकी तैयारी रही उस तरीके से आपको लग रहा है कि अच्छा पेपर हुआ है? हाँ, हिंदी का जो पेपर था उसका लेवल आपको कैसा लगा? जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हिंदी के आपने आरओ मेंस के देखे रहे होंगे, उसी तरीके से थे या लग रहा है थोड़ा कठिन या थोड़ा आसान बनाया गया था? नहीं, 2021 के कंपैरिजन था, जैसा 2021 का था उसी तरह था। तो पत्र वगैरह वाला जो पार्ट होता है, हाँ, अच्छे थे पत्र वगैरह। पत्र में कौन सी चीजें आई थी? पत्र में शासकीय, अशासकीय की परिभाषा, विशेषताएं, अंतर, और शासकीय पत्र आया था, कार्यालय आदेश की परिभाषा, और उसका उदाहरण बनाने के लिए आया था, अनुस्मारक का अर्थ पूछा था, विशेषताएं लिखनी थी, और उसका प्रारूप बनाना था। अच्छा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जो शब्द लिखने होते हैं वो कैसे थे? आसान थे या थोड़ा कठिन उसमें करने में दिक्कत थी? देखिए सभी, ये तो जिसको आता है उसको आसान लगता है। बिल्कुल। हाँ हाँ, वो वाली बात है, लेकिन ठीक थे, पढ़े हुए तो थे। इसमें आपने पाँच दोनों में आते हैं, तो दोनों में कितने क्वेश्चन आपने किए? मैंने इंग्लिश में 3 किए, हिंदी में 2 किए। और कंप्यूटर का कुछ चीज पूछा जाता है? कंप्यूटर ठीक था, पढ़ा हुआ था पूरा, और इजी टू मॉडरेट बोला क्या जाए। क्वेश्चन कुछ आपको याद है? हाँ, सीपीयू किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, माइक्रोसॉफ्ट का पूछा था, और एक प्रोग्रामिंग पूछा था, और यही सब जवाब पूछा कितने था। वर्ड्स में लिखने होते हैं या कितना लिखना होता है? मत स्पेस दिया होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया तो वो जो आप आंसर लिखती हैं उसी में क्वेश्चन छपा होता है, फिर आपको आंसर देना होता है, या आपको प्रश्नोत्तर वगैरह कुछ डाल पहले कॉपी में क्वेश्चन छपा हुआ था, उसके नीचे ही आंसर लिखना था। उतना स्पेस और रहता है आपको देना है? नहीं, 2 पेज दिया था कंप्यूटर के लिए, मतलब 5 क्वेश्चन के लिए 2 पेज दिया था, और उसके लिए भी 2 पेज दिया था, पत्र के लिए भी। बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं, आप 60 नंबर का होता है, ये कैसा पेपर था? ये ठीक था, जैसे प्रीलिम्स का हुआ था, और ऐसे ही था। आसान कितने आपने चलिए पूरा 30 में? हाँ, पूरा था ठीक था। ऐसा भी लग रहा था कि 1-2 बार है या फिर एक आध उसमें से समझ में नहीं आ रहा, हाँ, एक था समझ में आ ऐसा रहा था जिसको क्वेश्चन करने में। थोड़ा डाउट था मुझे, पर मैंने वो कर दिया। हिंदी की तैयारी आपने कैसे की थी? हिंदी की तैयारी मैंने घटना चक्र से की थी, घटना चक्र पढ़ा, और देबारी को पढ़ा था। तो जब फिल्म्स निकल गया उसके बाद ही आपने ये चीजें पढ़ी, या फिर फिल्म्स के पहले भी आप कुछ चीजें इसमें? प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि पीसीएस का भी प्री था ना, तो उसके बाद पढ़ना शुरू किया। तो तैयार हो गया था हिंदी अच्छे से? हाँ हाँ, कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो मान लीजिए हो सकता है अगर 26 में वैकेंसी आती है उनको एग्जाम देना हो, तो क्या चीजें मेंस के लिए अभी से पहले पढ़? हिंदी और जीएस बहुत अच्छे से कर लीजिए, और जैसे छोटे छोटे टॉपिक है, कंप्यूटर हो गया और प्रशासनिक शब्दावली हो गई, इनको पहले से ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पढ़े हुए तो एग्जाम में लगते हैं, कभी कभी भी याद भी नहीं आते हैं।
अच्छा, जो सुबह आपका जीएस का पेपर हुआ था वो कैसा रहा था? वो ठीक था, मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन आपने किए थे? लगभग 117 के आसपास। उसमें किसका वेटेज आपको सबसे ज्यादा लग रहा था? उसमें मतलब सब कुछ पूछा हुआ था, रीजनिंग, मैथ और करंट बहुत अच्छी थी। भैया अभी आप हिंदी वाला पेपर दे के आ रहे हैं सेकेंड टाइम, कैसा आपका एग्जाम रहा? सेकंड टाइम में एक ऑब्जेक्टिव था हिंदी का। हाँ। तो वो तो मतलब कि आप ये मान के चलिए बहुत ही इजी था। 50 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन का हाँ होता है। हाँ, 60 नंबर के। मुझे नहीं लगता कि एक भी किसी ने गलत किया होगा, मुश्किल से एक गलत हुआ होगा किसी का भी। बहुत ही इजी था। और जो आपका आलेखन रहता है वो उतना ही टफ था। सारी कसर उसमें निकाल ली गई है। मतलब कि आप उनकी जो गद्यांश देखेंगे, बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसमें। और जो ग्लॉसरी आती है, प्रशासनिक शब्दावली, वो भी बहुत ही कठिन थी। तो कुल मिला के इस तरह से मिला जुला पेपर मानेंगे अगर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो। अच्छा ठीक है, बाकी पत्र वाला जो पार्ट था? पत्र वाला पार्ट तो एज यूजुअल रहता है। इसमें 2 एडिशन में होते हैं, प्रतिवेदन और टिप्पण। वो थोड़े टफ पड़ते हैं, वो पूछे ही नहीं इन्होंने। क्या नॉर्मल पूछा गया था पत्र में? नॉर्मल कार्यालय आदेश, शासकीय पत्र और अनुस्मारक जो आपके पीसेस में आते हैं वो इसी में आए थे। ठीक है, कंप्यूटर का इसमें पार्ट होता है, कंप्यूटर में क्या क्वेश्चन पूछा गया? कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, बड़े ही इजी टाइप के क्वेश्चन थे। सीपीयू से क्या समझते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में पूछ रहे हैं, आजकल कंप्यूटर से क्या खतरे हो रहे हैं, और बस ऐसे कितना नॉर्मल क्वेश्चन पेपर था? थे। कंप्यूटर कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर के। 5 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था कि मतलब 1-2 लाइन एकदम में? नॉर्मल। अगर आप जनरल अवेयर हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश का जो होता है पेपर, उसमें मतलब वो करना होता है आपको, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये वाला पार्ट जो था। प्रशासनिक शब्दावली की बात कर रहे हैं हाँ। शायद आप। जी जी, तो वो थोड़े टफ थे। तो इंग्लिश वाले टफ थे या हिंदी वाले? मुझे तो जो हिंदी से इंग्लिश में लिखने थे वो टफ लगे थोड़े से, बाकी इंग्लिश हिंदी तो हो गए थे। ये 5-5 क्वेश्चन थे, तो कितने आपने कर लिए थे? सारे किए। कर लिए सारे? हाँ सारे किए। 2 मुझे प्रॉब्लम आ रही थी पर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा किया है, पता नहीं अब सही हो गलत हो। तो हिंदी की तैयारी आपने कैसे की थी? हिंदी की तैयारी मेरा एक ही सोर्स है, अमरनाथ सर। अच्छा। क्या जो अभी मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हिंदी का था, जी। तो क्या जो फिल्म्स में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी तरीके के क्वेश्चन थे, या आपको लग रहा है थोड़ा अप और डाउन था? मतलब प्रीलिम से बहुत ही हल्के थे, बहुत ही हल्का लेवल था प्रीलिम से। जो आपका फर्स्ट टाइम में पेपर हुआ था जीएस का, वो कैसा रहा? जीएस का भी एवरेज रहा है। मतलब मैंने 102 अटेम्प्ट किए थे, तो ठीक ही मानेंगे। 100 का ही मैं सोच के गया था, 102 मैंने किए थे। क्या आपने जब फिल्म्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद ये हिंदी वगैरह, आलेखन वगैरह नहीं तैयार नहीं किए थे नहीं, कैसे? हिंदी वगैरह मैं 2 साल से सर से टच में हूँ हाँ। और तब से ही तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे जो छात्र मान लीजिए अगर 2026 का वेट करें, अगर वैकेंसी आती है जी जी जी। तो उसके लिए मेंस के लिए अभी से क्या चीजें पहले से तैयार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सिलेबस को आपको पूरा ध्यान देना है। सिलेबस में जो चीजें हैं आपको एक एक लाइन पकड़ के रखनी है और एक लाइन तैयारी करनी है। जैसे शब्दावली हो गई, हिंदी की तैयारी हो गई, कि फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि इसको आप बाद में देखेंगे। मुहावरे हो गए, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा शुरू से ही। बस यही है।